नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है समास। समास के बारे में शुरू करते हैं कि समास शब्द क्या होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि समास से संबंधित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं। समास समास शब्द जो है वो सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है समीप या पास में और आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना। अर्थात हम शब्दों को जब एक दूसरे के पास में बैठाते हैं, यानी कि अलग अलग शब्दों को जब हम उनमें से कारक चिन्ह और विभक्तियों को अलग करके जब उन दो शब्दों को हम साथ में बिठाते हैं तो वह शब्द क्या कहलाता है? समास। समास की परिभाषा क्या है तो जानते हैं दोस्तों। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने का मतलब वो शब्दों का जो संबंध बताने वाले बीच में आने वाले शब्द या प्रत्यय कोई भी हो सकते हैं, वो जब उनका लोप होगा, वो जब गायब होने पर उन दो शब्दों का संयोग होता है, वो दो शब्द आपस में मिलते हैं, तब वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं रसोई घर शब्द है। इस रसोई घर में इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर शब्द है। अब ये इस प्रकार से वाक्य पूरा बन जाता है, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, यह पूरा वाक्य समास विग्रह कहलाएगा। और इसका जो जुड़ा हुआ शब्द है रसोई घर, इसके बीच में से जब ये के लिए हट जाता है तो शब्द बनता है रसोई घर, और ये रसोई घर सामासिक शब्द कहलाएगा। सामासिक शब्द का अर्थ होता है समास युक्त शब्द। जिस शब्द में समास आया हो वह समास युक्त शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। अब आगे देखते दोस्तों समास के भेद। तो समास के कितने भेद है, इसके बारे में प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में समास के अलग अलग भेद बताए हैं। किसी पुस्तक में आपको 6 भेद मिलेंगे, किसी पुस्तक में 5 भेद भी मिलेंगे, लेकिन हरदेव बारी और गुरु कांता प्रसाद जो कि मूल पुस्तकें हैं उनमें समास के 4 भेद बताए हैं, और बाकी के जो 2 भेद है कर्म धारे और द्विगु समास, उन समास को तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही पढ़ा है। पहला जो है समास के 4 भेदों में पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसके बाद में दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर द्विगु और कर्मधारय, इन दो समासों को द्विगु और कर्मधारय, इन दो समासों को तत्पुरुष समास का ही एक अलग भेद किया है। तत्पुरुष समास के समानाधिकरण और व्याधिकरण, जब हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे तब इसको पूरा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना पहला समास, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। हाँ तो दोस्तों अपना पहला जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। समास के 4 भेद हमने देखे थे, उसमें से पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखते हैं कि जिस समास में प्रथम पद यानी कि जो पहला पद है या शब्द प्रधान हो और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण या अव्यय होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो वो हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण यहां दिया हुआ है कि पहला पद जो है यहाँ पर यथा आया है, यहाँ प्रति आया है और यहाँ पर बर आया है। ये जो तीनों ही जो पहले पद है, वो पहले पद यहाँ पर प्रधान है, मुख्य है, और उसके बाद में ये जो विधि है, दिन है, इसको दूसरा पद कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वह आएगा यथा विधि का समास विग्रह आएगा विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। इसी प्रकार से अगला है प्रतिदिन। प्रतिदिन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा हर दिन, हर दिन। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो हमारा उदाहरण है वह है भरपेट। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे पेट भर कर, पेट भर कर। ये है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास का ही एक अन्य स्थिति है जिसमें इस स्थिति में भी अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी स्थिति है यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। यदि कोई संज्ञा हो या अव्यय हो, उनका दोहरान हो, दोहरान का मतलब 2 बार वही शब्द आया हो, भले ही वह संज्ञा शब्द हो या अव्यय शब्द हो, अगर 2 बार आया है तो वहां पर भी दोहरान होने पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण हमने यहाँ लिखा है दिन दिन। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हर दिन होगा या प्रतिदिन होगा, दिन दिन, हर दिन। रातों रात, तो रात ही रात में, रात ही रात में, ये इसका समास विग्रह होगा, रात ही रात में। तो इस प्रकार से यह अव्ययी भाव समास था। इसमें मुख्य रूप से जो प्रथम पद है वह या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, और जो दूसरा पद है वो सामान्य रूप से पद आएगा, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम समास का दूसरा भेद जानेंगे। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।